हेलो स्टूडेंट, क्लास 6, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज आपका एक पाठ केवल पठन हेतु है, जो आपका चैप्टर 6 के बाद है, 7 के नंगे पैर के पहले है। तो इस आपका जो है इसके पहले जो चैप्टर था वह एक पोएम थी, बहती सरिता। उस पोएम को हमने पढ़ाने के बाद जो है आप एक्सरसाइज को हम सेंड करेंगे। तो इसके बाद देखिए आपका अगला चैप्टर क्या है, सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है। यह एक आपका पाठ क्या है, केवल पठन हेतु है। पठन हेतु कहने का तात्पर्य कि इससे केवल आपको क्या, इस पाठ से आपको सीख लेने के लिए दिया गया है। इसमें आप पढ़ें कि आपके अंदर क्या, इससे लिखा हुआ ना, सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, 100% परफेक्ट नहीं होता है, इस तरह का इसमें बताया गया है। और सभी लोगों में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में, अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, कि एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों में स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए कह रहे ले जाया करता था। वो कह रहे हैं कि इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था, ऐसा बता रहे हैं। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और एकदम सही था। इसी कारण से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़े ही पानी बच पाता था। इसमें आपको पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ने के बाद फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें से आपको समझना है। ऐसे 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर, देखिए फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा। फूटा घड़ा क्या करता है, ये सब बातें सोचकर परेशान होने लगा। और एक दिन उसने नहीं रहा गया, उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तो वो बोलता है कि शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हूँ और पिछले 2 साल से मुझे जितनी जो है, कहते हैं कि पिछले 2 साल से जितनी जो है पानी घर पहुंचाना चाहिए था, उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। ऐसा वह घड़ा बोलता है कि मैं दुखी हूँ और मेरे अंदर बहुत बड़ी यह कमी है कि पिछले 2 सालों से जितना हमारे साथ जो घड़ा था पहला वाला, वह अगर पूरा 1 ड्रम भरता है या 1 बाल्टी पानी जैसे आती है, तो मैं आधी बाल्टी पानी ले जा पाता था। तो इस तरह की बातों से कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहता है कि और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। तो किसान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, कि रास्ते में आप आते हुए सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह जो है घड़े ने क्या किया, वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई। घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधे पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। तो अब देखिए वह क्षमा किस लिए मांगता है। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। क्योंकि पानी क्या होता है, पानी जो है इसी की तरफ गिरता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ से रास्ते वाले रंग बिरंगे फूल के बीज बो दिए थे। तुम रोज उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सींचते रहे, दूसरे पूरे रास्ते को इतना कर खूबसूरत बना दिए। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों की भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे ही वैसे ही होते तो भला क्या मैं यह सब कर पाता। तो किसान यह समझाने की कोशिश करता है कि
जब तुम्हें हम लाते थे तो घड़ा तुम्हारा फूटा हुआ था, जिससे डेली पानी हमको बिना गिराए वहाँ से पानी गिरता था और फूलों को जल मिल जाता था, जिससे वे अच्छे पुष्प खिलते थे। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि दोस्तों हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, परंतु यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो इस पाठ से पढ़ने से आपको जो है क्या सीख मिलती है बच्चों कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर XYZ कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपके मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, तो सभी के अंदर आपको क्या है, उनके अंदर की आपको क्या देखनी है, अच्छाई को देखनी है। और उनके अंदर जो कमी है उस कमी को क्या करना है, आपको नहीं देखना है। इस तरह से आपको करना है क्या कि किसी के अंदर केवल आपके जो अच्छे गुण हैं उन्हीं को आपको लेना है, उसके गलत अर्थात जो उसके सही गुण नहीं है उनको आपको नहीं लेना है। क्योंकि कमी किसी के अंदर, सबके अंदर होती है। वह कमी आपके अंदर भी है, वह कमी हमारे अंदर भी है, वह कमी आपके पापा के अंदर भी रहती है। तो आप क्या करिए, किसी से इस तरह की अपेक्षा न रखिए कि उसके आप निगेटिव बातों को देखें। काफ़ी सीख वाला पार्ट था जिसमें आपने सीखा। तो हम ऐसा सोचते हैं कि आप जो है इन बातों को ध्यान देंगे। तो आगे जो है आपसे अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका नंगे पैर है उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे बच्चों गुड बाय, टेक केयर।